ये फ़ील होता है कि ये हम सारे जितने एक्टर्स हैं, हम जितने सारे लोग ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, ये सबके लिए है कि अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो कितने भी साल निकल जाएँ, आपको फ़ाइट करते रहना है। और ये जो फ़ीलिंग है, मैं आप सबको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रोज़ सुबह उठना है, रोज़ सुबह तैयार होना है, काम पे जाना है, घर आके चेक करना है रिज़ल्ट मिला, नहीं मिला, फिर अगले दिन सुबह उठ के जाना है और ये करते रहना है। हफ्ते में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, साल में नहीं होगा, कई बार इस फिल्म की तरह 9-9 साल लग सकते हैं। करते रहना है, बात ये है। और आई वुड लाइक टू ऑल्सो डेडिकेट दिस विन। मुझे सुबह से काफ़ी सारे इमोशनल मैसेजेस आए, कुछ एक्टर्स के आए हैं, तो कुछ डायरेक्टर्स के आए हैं, तो उनको मैं ये जो फ़िल्म की फीलिंग है, जो रिस्पॉन्स है, ये मैं डेडिकेट करूँगा टू माय फेलो एक्टर्स। ज़्यादा नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, बट स्पेशली समवन हु इज़ नॉट हियर विद अस, उनको भी मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ कि ये आप सब जिन्होंने मेहनत करी है, जो मेहनत कर रहे हैं, आप सबको डेडिकेटेड रहिए। तो ज़िंदगी में कुछ भी आप नया करने जाओगे तो वो टफ़ होगा, ये तय है। क्योंकि वो कहीं रूल में लिखा नहीं होता है, कहीं किताब में आपको रूल मिलेगा नहीं। जैसे मैं घर से जब भागा था 16 साल की उम्र में, तो वो भी मेरे लिए इतना ही टफ़ डिसीजन था जितना इसको रिलीज़ करने के लिए दीपक सर के ऑफिस के नीचे आके चिल्लाने का जो डिसीजन था। 99% हमें गट फीलिंग जब हम फॉलो करते हैं तो वो टफ़ डिसीजन ही होता है, क्योंकि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जब मैं घर से भी भागा हूँ, वो भी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया किसी को। जब मुंबई से मैं हैदराबाद जाने लगा तेलुगु फिल्म्स का पार्ट बनने, तब भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं क्यों कर रहा हूँ। वहाँ से जब मैं वापस मुंबई में ट्राई करने आया, तो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये फ़िल्म मैंने क्यों करी, ये भी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसके बाद मैंने बाकी फ़िल्में क्यों करी, वो भी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और फिर 9 साल बाद इसको री रिलीज़ करने का थॉट क्यों आया, वो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये पेट के ऊपर और दिमाग के नीचे कहीं इस एरिया से आती हैं, और इसका कुछ लॉजिक होता नहीं है, तो इसे वर्ड्स में डालना बहुत कठिन है। तो मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस एरिया में कुछ भी फीलिंग आए, उस पर ध्यान दीजिए और उसको ट्राई करिए कि आप करो। पता नहीं रीज़न अगर मुझे इसका पता होता तो मैं अगर किसी को भी पता होता तो सारी फिल्में 99.9% फिल्में नहीं 100% फिल्में हिट हो जाती। तो मैं आपसे ये तो शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है हॉलीवुड में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या साउथ फिल्म इंडस्ट्री या पूरा एक बोल लीजिए ग्लोबल सिनेमा में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बता सके कि ये फिल्म जो है क्यों नहीं चली और ये फिल्म क्यों चली। अगर इतना आसान होता इसे बताना, थोड़ा कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो 80% सही निकलते हैं, बट 100% तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। तो ये मुझ जैसे मतलब वो दिग्गज लोग नहीं बता पा रहे, तो मैं तो एक चीटिंग हूँ इस मामले में, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकता। मुझे जब मैंने बहुत साल ट्राई किया मनाने का, तो हालांकि क्या होता है कि हमें लगता है कि रिलीज़ करना एक बच्चों का खेल है, फिल्म प्रोड्यूस करना बच्चों का खेल है, डायरेक्ट करना भी मतलब बस आराम से हो जाता है। बट एक रील बनाने में भी ना लोगों को आजकल 6-6 घंटे लग रहे हैं, जो 30 सेकंड की रील बनाते हैं लोग और उसमें लोग खर्चे भी कर रहे हैं। तो जो रील बनाने वाले लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबको समझाइए कितना मुश्किल है कोई एक देखने लायक चीज़ को बनाना। तो मैं इसमें प्रोड्यूसर सर की बिल्कुल भी वो नहीं मानता कि उनको उनकी वजह से कोई, मैं मानता हूँ कि ऑडियंस ने नहीं देखा तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा। और तो वो एक्चुअली हमारी पूरी टीम ना एक तरीके से शांत हो गई थी इस फिल्म के बाद। मैं अपनी गलती मानूंगा काफ़ी इसमें ज़्यादा। जैसे क्रिकेट मैच हारने के बाद एक पूरी क्रिकेट की जो बस होती है शांत पड़ जाती है, कोई किसी से बात नहीं करता है। गलती किसी की नहीं होती है, बट कोई किसी से बात नहीं कर पाता उस समय। वैसे ही मैं भी किसी से बात नहीं कर पाया 8-9 साल तक। तो कहीं ना कहीं मैं अपने ऊपर भी ये ब्लेम लूँगा। और फिर मैंने फाइनली जब मैंने उनको ऑडियंस को बोला इंस्टाग्राम पे कि आप लोग प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में आप लोग करिए जो आपको भरना है, और उन लोगों ने वो चीज़ को फोटो किया, लिखा। तो वो लेके फिर मैंने उनको नीचे लिखा था कि अगर आपने इतने इतने कमेंट्स कर दिए तो मैं कल दीपक सर के ऑफिस चला जाऊँगा। वो जैसे कैरी मिनाटी एंड में बोलते हैं ना कि
इतने मिलियन का टारगेट करते हैं। वैसे तो नहीं बोल पाया मैं, लेकिन उस तरीके से मैंने उनको लिखा कि इतने अगर आपने कमेंट्स कर दिए तो मैं कल चला जाऊँगा, और सच में उससे 3 गुना कमेंट्स आ गए। तो फिर मैं आ गया यहाँ पे नीचे, और मैंने वो हरकत करी जो मेरे मतलब करीबी लोगों ने मुझे मना किया कि एक एक्टर ऐसे हरकत नहीं करना चाहिए एक्टर को, कि नीचे खड़े हो गए ऑफिस में आप चिल्ला रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता आपकी इमेज पे। बट मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक फ़िल्म फैमिली से नहीं हूँ, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि मेरी फैमिली वालों की इज़्ज़त कम होगी, या मैं अकेला आया था तो मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मुझे कल भी अगर पार्ट 2 के लिए नीचे बैठ के 11 दिन का अनशन करना पड़ेगा तो मैं वो भी करूँगा आप लोगों के लिए। तो पानी की बॉटलें ले आना बस आप लोग, वो पी के मैं निकाल दूँगा 11 दिन। मैं तो सर मैं प्रोड्यूसर का बेटा थोड़ी हूँ कि मैं मैं इसको देखता हूँ उसको देखता हूँ। सर मैं एम्प्लॉई हूँ, आप आ जाओगे तो मैं आपके साथ कर लूँगा। नहीं कोई भी आए, और ये मतलब आप ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी बना लो कि मरा हुआ इंसान ज़िंदा हो जाए, तो मैं आप ही को बोल दूँ कि आप ही राइटर बन जाओ इसके। तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि एक ही सच है दुनिया में, वो है टू डाई। करेक्ट, आप इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। कोई भी बड़े बड़े महात्मा भी इस चीज़ से बच नहीं पाए, राजा महाराजा, कितना भी पैसा आपके पास होगा, जो एंड होता है वो डेथ होती है। और डेथ के बाद अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी आ गई है तो मुझे प्लीज़ बता दो, क्योंकि मैं अपने पहले डैडी को ज़िंदा करना चाहूँगा, उसके बाद सेकंड सबसे पहले मैं मावरा के कैरेक्टर को ज़िंदा करूँगा। ये फ़िल्म का जो सक्सेस है मेरे सारे उन एक्टर्स को भी मैं देना चाहता हूँ जिनसे शायद मेरी इतनी बातचीत नहीं है, बट मैं उनकी मेहनत देख रहा हूँ काफ़ी सालों से, और जो ज़िंदा हैं जो नहीं हैं उन सभी को मैं ये सक्सेस समर्पण करना चाहता हूँ। और क्यों हुआ है ये फ़िल्म, ये ऑडियंस की वजह से, जो एंड में आके किसी भी चीज़ को ज़िंदा कर सकते हैं। पार्ट 2 के लिए मैं ये कहूँगा कि पार्ट 1 के लिए मैं नीचे आके चिल्लाया था, पार्ट 2 के लिए मैं 11 दिन नीचे पानी पी के अनशन करूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।